हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं, कहानियां और उपन्यासों को लिखा है। उनकी रचनाएं आज भी भारतीय समाज पर उतना ही गहरा असर डालती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी का फेमस उपन्यास सेवा सदन नोवेल की समरी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं, जिन्होंने हिंदी और उर्दू में कई किताबें और उपन्यास लिखे हैं। उनका उपन्यास सेवा सदन 1919 में प्रकाशित हुआ था और इसे उनकी सबसे प्रमुख रचनाओं में से एक माना जाता है। यह उपन्यास महिलाओं के अधिकारों, सामाजिक मानदंडों जैसे मुद्दों से संबंधित है। इस उपन्यास में नारी की समस्याओं के साथ साथ धर्म के ठेकेदारों, धनपतियों, जमींदारों आदि के ढोंग और पाखंड का वर्णन मिलता है। कहानी 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के एक पवित्र शहर वाराणसी के इर्द गिर्द घूमती है। उपन्यास का नायक सुमन नाम की एक युवती है, जो एक धनाढ्य परिवार से आती है। सुमन की शादी गजाधर नाम के एक धनी व्यक्ति से हुई, जो एक शराबी और व्यभिचारी निकला। वह सुमन की भावनाओं की परवाह नहीं करता है और उसे एक वस्तु के रूप में समझता है। सुमन की जिंदगी में तब मोड़ आता है जब उसकी मुलाकात माधव नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता से होती है। वह महिलाओं के अधिकारों के हिमायती होते हैं और शिक्षा और स्वतंत्रता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने में विश्वास करते हैं। माधव सुमन को उसके दमनकारी पति से मुक्त होने और एक नया जीवन शुरू करने में मदद करता है। सुमन एक शिक्षिका बन जाती है और लड़कियों के लिए एक स्कूल में काम करना शुरू कर देती है। वह अपने काम के प्रति जुनूनी है और वह उन लड़कियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्प लेती है, जिन्हें वह पढ़ाती है। अपने काम के प्रति सुमन के समर्पण को माधव नोटिस करता है, जिसे उससे प्यार हो जाता है। बाकी का उपन्यास सुमन के अपने निजी जीवन को अपने पेशेवर जीवन के साथ संतुलित करने के संघर्ष से संबंधित है। उसे अपने रास्ते में कई बाधाओं और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें सामाजिक मानदंड और लैंगिक भूमिकाएं शामिल है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती रहती है और कई लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन जाती है। अंत में सुमन और माधव शादी कर लेते हैं और एक साथ एक नया जीवन शुरू करते हैं। उपन्यास एक सकारात्मक नोट पर समाप्त होता है, इस उम्मीद के साथ कि महिलाओं के अधिकारों के लिए उनका प्यार और समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। इस बुक की समीक्षा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा सेवा सदन एक बहुत ही शानदार हिंदी उपन्यास है, जो पहली बार 1919 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास सुमन नाम की एक महिला के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी शादी एक अमीर आदमी से होती है, लेकिन वह खुद को अपने जीवन और समाज की सीमित भूमिका से असंतुष्ट पाती है। सुमन के संघर्षों और उनके द्वारा सामना किए जाने वाले पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद लैंगिक असमानता, सामाजिक अन्याय और पारंपरिक भारतीय समाज में भारतीय महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों जैसे विषयों की पड़ताल करता है। उपन्यास महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने में सक्षम बनाने में शिक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। प्रेमचंद की लेखन शैली बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली है और वे अपने पात्रों की भावनाओं और संघर्षों को प्रभावी ढंग से चित्रित करते हैं। वह उस समय के सामाजिक मानदंडों और मूल्यों की एक विशद तस्वीर पेश करते हैं और दिखाते हैं कि वे महिलाओं और अन्य हाशियों के समूहों के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सेवा सदन एक विचारोत्तेजक उपन्यास है, जो 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में महिलाओं के जीवन और समानता और स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्षों की एक झलक पेश करता है। यह एक कालातीत क्लासिक है, जो आज भी पाठकों के साथ गूंजता रहता है और भारतीय साहित्य और सामाजिक मुद्दों में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस उपन्यास को अवश्य पढ़ना चाहिए। सेवा सदन उपन्यास के मुख्य पात्र सुमन, कृष्णचंद्र, गंगांजलि, गजाधर प्रसाद, सदन, शांता, पदम सिंह शर्मा, विठल दास, भोलीबाई। कंक्लूजन।
सेवा सदन उपन्यास की मुख्य पात्र सुमन नाम की एक युवती है। उपन्यास हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था। सुमन एक मजबूत और स्वतंत्र महिला है जिसकी शादी गजाधर प्रसाद नाम के एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति से हुई है। हालांकि उसे जल्द ही पता चलता है कि गजाधर को अपनी भलाई की तुलना में अपने सुखों में अधिक दिलचस्पी है और वह एक प्रेमहीन विवाह में फंसा हुआ महसूस करती है। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सुमन अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्प लेती है। वह एक शिक्षक बनने का फैसला करती है, एक ऐसा पेशा जो उस समय महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था। उसे अपने पति और समाज के विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह डटी रहती है और अंततः एक सफल शिक्षिका बन जाती है। सुमन की कहानी के माध्यम से उपन्यास भारतीय समाज में प्रेम विवाह, लिंग, भूमिकाओं और सामाजिक मानदंडों के विषयों की पड़ताल करता है। यह पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और शिक्षा और आत्मनिर्णय के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की ये ऑडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की ये ऑडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।